पिता परमेश्वर धन्यवाद। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको नमस्ते। पिता का आशीष और अनुग्रह आप लोगों को मिल चुके हैं और सही पाथ सही रास्ता आप लोगों को पिता परमेश्वर दिखा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और सभी लोगों को आप शक्तिवान बना रहे हैं, आप हिम्मत दे रहे हैं और दिन ब दिन शक्तिवान बनकर अपने सही रास्ता को सही पाथ को चुनकर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए पिता को धन्यवाद पिता। और मेरी अगुवाई को भी धन्यवाद। मेरी अगुवाई नहीं होते तो मैं आज यहाँ बैठकर बात नहीं कर रही होती, तो उसको भी कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे अगुवाई के फैमिली मेम्बर्स जिसका उसको सब सपना है, उन लोगों का सपना है पिता से जुड़कर जो सपना जो कार्यक्रम करते हैं उसमें उन लोगों को और भी बरकत उन्नति दे, उसके लिए धन्यवाद पिता। और उसके बाद जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सभी को सही रास्ता आप दिखा चुके हैं और आपके चरण पर आने के लिए शक्ति प्रदान कर चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप ऐसे पिता है जो ईश्वर को भी धरती पर लाकर उसको भी ईश्वरी का काम कराकर आप ईश्वरी का काम कराकर आप उनको भी आशीष और अनुग्रह प्रदान करने वाला पिता है आप, उसके लिए भी धन्यवाद पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे फैमिली मेम्बर्स सभी को आपने सुखी से रखा, उसके लिए भी धन्यवाद पिता। और मैं आज को मेरे अपने व्यूअर्स को प्यारे व्यूअर्स लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ। सत्य घटना है ये। एक लेडी थी, वो बहुत बीमार हो चुका था। बीमार पड़कर मतलब उसका रास्ता ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ था उसका। बीमार ऐसा हो गया था उसका कि ये सही घटना है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं अच्छी तरह उसको जानती हूँ, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को हेल्प के लिए। तो बहुत बीमार हो चुका था, तो वो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। एलोपैथी डॉक्टर को दिखाते आज 5 डॉक्टर को दिखाया, 5 डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मतलब कुछ पकड़ नहीं सका उसको। सिर्फ डॉक्टर ने स्लीपिंग टैबलेट और पेन किलर उसको दिया गया था, क्योंकि उसका बीमार नहीं पकड़ पा रहा था क्या हुआ क्या नहीं है, तो डॉक्टर तो कैसे दवाई देंगे ना, तो स्लीपिंग टैबलेट्स और पेन किलर ही देते थे उसको। तो और वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होके होम्यो किया, होम्यो में भी उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो होम्यो से फिर जाकर वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर के पास गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाते समय उस समय में भी ये बीमार ठीक नहीं हुआ। जब तो वो ठीक नहीं हुआ, परेशान होकर एंड लास्ट मोमेंट में अब क्या करो, इसमें भी ठीक नहीं हुआ, उसमें भी पकड़ा नहीं है, क्या बीमार है क्या नहीं है, अब क्या करो। उसको टेंशन में रहते समय अचानक एक सवेरे, उसका प्रॉब्लम ये था उस महिला का, रात को नहीं सो पाती थी। रात को शाम होने का साथ साथ उसका पेट जो है फूल जाता था, फूल कर गैस होता था बहुत ज़्यादा उसका पेट में, एकदम साउंड भी आने लगता था। सामने आसपास कोई बैठा है तो सुन पाता था उसका जो पेट में जो गड़बड़ चल रहा है, कुछ साउंड आते थे उसके पेट में, ऐसा होता था। तो वो क्या करती थी, वो पास का जो क्लिनिक में जाकर बेजी वगैरह लगाती थी, तो थोड़ा सा गैस शांत होता था, फिर अगेन उसका रिपीट होता था। ऐसा करते करते वो गुजार रहा था। सवेरे होने से, शाम से स्टार्ट होगा, सवेरे जो मॉर्निंग होगा तो उसका गैस खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसे करके वो गुजार रही थी जैसे तैसे करके। और रात को अगर सोने के लिए जाती है तो वो सो नहीं पाती थी, उसका मतलब ऐसा लगता था कि उसका सांस ख़त्म हो जाएगा और वो मर जाएगी, ऐसे लगती थी उसको मतलब कोई सांस लेने में मुश्किल होता था वो अगर लेट जाती थी तो इतना ज़्यादा सारा पेट में गैस होगा तो ऐसे ही होगा। पेट ऐसे फूल जाती थी, मतलब प्रेग्नेंट 9 महीना का जो प्रेग्नेंट औरत है उसकी तरह तो होती थी ऐसे।
तो ऐसे प्रॉब्लम होते 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 वो ऐसे ही जी रही है। और तो लास्ट में जाके उसका हेल्थ इतना ख़राब हुआ, उसका स्किन पूरा काला पड़ गया, जैसे हम लोग का चूल काला काला होता है ना, इस तरह का स्किन पूरा काला पड़ गया और दिन ब दिन दुबला होते 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 ख़त्म। उसके बाद एक रात क्या हुआ, मतलब सवेरे का समय, मॉर्निंग का समय, जब जब सूरज निकल के आते हैं तो उसका जो गैस का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होता था। ये डेली का रूटीन था। शाम को फूल जाता था पेट, फिर रात भर फूलते रहेगा, फिर सवेरे सूर्य निकलने से फिर गैस ख़त्म, ऐसा होता था। तो सवेरे एक रात वो सोने के लिए कोशिश किया, रात भर तो सोती नहीं थी, रात भर अपना रूम में टहलती रहती थी। बैठेगा तो सोने के लिए कोशिश करने से तो उसको प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, तो वो टहलती रहती थी। टहलते टहलते सवेरे रात काट जाती थी ना, तो 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसा कुछ सोने के लिए वो कोशिश करती थी। मॉर्निंग 3 बजे को थोड़ा थोड़ा सूर्य निकलते हैं गर्मी के मौसम में, गर्मी के सीजन में। तो वो क्या किया है, एक सवेरे मॉर्निंग को, मतलब 3 ही बजे थे हो गए शायद, वो जैसे जैसे मैं जानती हूँ 3 बजते समय वो सोने के लिए चली गई। सोने के लिए चली गई, बिस्तर में ऐसा लेटा ही है तो उसका आँख बंद हुआ। उसका आँख बंद होने का साथ साथ वो सपना में कुछ देखा। एक छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा बिंदु, एक बिंदु का एक मतलब प्रकाश आया, एक बल्ब जैसा प्रकाश आया। वो प्रकाश धीरे 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 करके बड़ा होते गया, होते गया, होते गया। बाद में देखा है तो वो प्रकाश, एक बिंदु वाला प्रकाश, एक आदमी का रूप में दिखाई दिया उसको। आदमी का रूप में दिखाई देने का साथ साथ उसको पता चला ये तो प्रभु का कुछ महिमा है, सपने में। लेकिन हाँ, तो प्रभु का महिमा है। तो उसने क्या किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रियलिटी में नहीं हो रहा है, लेकिन ये सपने में हो रहा है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रणाम करने का साथ साथ माथा टेक कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो वो उसको आशीर्वाद दिया। जो आशीर्वाद देते समय प्रभु का हाथ से जो निकलते हैं ना रे, गोल्डन कलर का कुछ आशीर्वाद का ऐसे दिखाते हैं ना फिल्म में, बस उसी का तरह आशीर्वाद जाकर उसका माथा पर पड़ा। तो वो औरत आशीर्वाद देकर ऐसे प्रभु को देखा तो इतना सुंदर प्रभु एक आदमी का रूप में आया, बहुत सुंदर, और बोला, बेटी तुमको मैं बोली थी, जो दवाई तुमको मैं दी थी और दिए थे वो दवाई आपने नहीं खाया, आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने उसको नेग्लेक्ट किया, इसलिए आज आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको जिसने ब्लैक मैजिक किया, मैं तो बोले थे आपको ब्लैक मैजिक का आपका असर है, आप तो ख्याल नहीं किया। तो वो दिखाया, इस तरह से आपको ब्लैक मैजिक कर कर खिलाया गया है, आपको इस तरह से ब्लैक मैजिक कर कर खिलाया गया है बोल के पूरा वो औरत का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, फेस है, उसको सपना में दिखा दिया। तो वो तो जान पहचानने वाली औरत है जिसने उसको खिलाया, वो देख भी लिया, उसको दिखा भी दिया किस तरह से आपको पिलाया गया है। तो वो औरत तो शौक लग गया, तो बोला, कुछ नहीं बेटी, अभी भी समय है, तुम आप अच्छा से मेरे दिए हुए मेडिसिन को खाइएगा, आपको अच्छा हो जाएगा, कम्प्लीटली आप क्योर हो जाएगा। तो ऐसे बोले। ऐसे बोलने के बाद वो औरत जब माथा ऊपर उठाकर ऐसे देखा तो वहाँ से प्रभु जा चुका था, नहीं है। तो उसने सोचा, ये क्या है, इसको तो मैंने कहीं देखा है। तो वो औरत सोच रही थी, क्या है ये, कहीं देखा है। उसका बस उसका नींद गायब होगा। तो सवेरे 3:15 ऐसा कुछ मॉर्निंग को, तो बोलते हैं ना, मॉर्निंग बिल्कुल सवेरे, मॉर्निंग टाइम में
रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, ऐसा टाइम में ईश्वर आते हैं मनुष्य के पास में। इसलिए तो बोलते हैं ना, जल्दी सवेरे उठना चाहिए, लेकिन हम लोग ये गलती करते हैं ना, लेजीनेस होकर जल्दी उठने के लिए मन नहीं होता है हम लोग को। ऐसा होता है, रात भर टाइम नुकसान करेगा, सवेरे समय हम लोग सोते रहेगा, ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलने से सच्ची में, रियलिटी में मॉर्निंग को हम लोग को जल्दी उठना चाहिए। मुझे भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मैं भी लेट से उठती हूँ, ऐसा होता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उठ जाती हूँ मैं भी, ऐसा होता है। तो ये हम लोग का मनुष्य का लेजीनेस है कि नहीं, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी रात को सोना है, जल्दी उठना है। तो उस समय वो लेडी प्रणाम करके, उसको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सोच रही है ये तो, इसको तो मैंने कहीं देखा है, उसको याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। वो एक दिन चला गया, तो दूसरा दिन में वो बार बार बोल रहा है इसको तो मैंने कहीं देखा है, याद करने का कोशिश किया लेकिन याद नहीं है। एक मनुष्य का रूप में आया, तो प्रभु एक मनुष्य का रूप में आया। प्रभु हमेशा मनुष्य का रूप में आकर ही काम करते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन तो चला गया, तो नेक्स्ट दिन में वो क्या किया, जहाँ वो दिया जलाती हैं उधर जाकर वो एक दिया जलाया। इतना दिन बीमार में पड़ा हुआ औरत दिया जलाने वाला जगह को भी साफ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा पानी छिड़काया, उसमें पुराना दिया पड़ा हुआ था, गंदा धूल उल लगने वाला, उसी को जलाया। उस काम नहीं कर पाती थी वो, इतना दर्द होता था उसका बदन में, तो काम नहीं कर पाते। जैसे तैसे जाकर उसमें सिर्फ वो एक दिया जलाया। दिया जलाकर बोला, प्रभु आपने मुझे सपना में क्या दिखाया मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन आप कौन था मुझे याद नहीं है। आपको अगर याद करूँगा तब ना मैं दवाई खाऊँगा। आपको तो मुझे याद ही नहीं है कौन था, तो आप मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे याद कर दे ये मनुष्य जिसको आपने दिखाया वो कौन था, मुझे प्लीज़ हेल्प करें। वो मॉर्निंग को उठकर 8 बजे ऐसा को दिया जलाया। दिया जलाकर चुपचाप बैठे रहा। ठीक 11 बजे दोपहर को, जिस दिन दिया जलाया उस दिन दोपहर को वो सोच ही रही थी वो मनुष्य कौन था, सोच ही रही थी। सोचते सोचते रहते समय फटक से उसको याद आया, हाँ इससे तो मैं मिला, उसको याद आ गया। ठीक 11 बजे, 8 बजे दिया जलाया, 11 बजे उसको याद आया। याद आया तो वो क्या किया, दौड़ के जाकर सच्ची उस ये मनुष्य मुझे कुछ दिया था, सच में ही दिया था उसको कुछ। मतलब 1 साल पहले उसको एक जगह पर बहुत लोग जा रहे थे, जैसे भगवान आते हैं ना किसी किसी के बॉडी पर, किसी किसी के बॉडी पर ईश्वर आते हैं, तो उसको मतलब सब लोग बिलीव करके वो गांव का औरत लोग उसको दर्शन करने के लिए जा रही थी। तो वो भी बोली कि मैं भी जाऊंगी, 1 साल पहले मैं भी जाऊंगी। तो वो वहाँ तक उस औरत लोगों के साथ 1 साल पहले गई थी वो। ईश्वर कैसे योजना बना के रखते हैं आप ये देखिए। तो उसको तो पता ही नहीं था कौन क्या करेगा, सब जाने के कारण मुझे भी दर्शन करना है इसलिए गई थी। तो जाकर वो उससे मिला भी है, दिया धूप जलाते हैं, तो धूप भी जलाया, उधर धूप जलाने के लिए बोला। तो वो छोटा लड़का था वो, लेकिन बहुत छोटा लड़का, ईश्वर का, कृष्ण भगवान का शक्ति उसको प्राप्त हुआ था। तो सब बोले मतलब कृष्ण का शक्ति उसका पास है। तो वो भी गई, जाकर दिया धूप भी जलाया। जलाने के बाद उसको उसी समय बोले थे कि तुमको कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक करके कुछ पिलाया, आप सतर्क रहिएगा। और ये दवाई 2 पूड़ियाँ दिए थे उसको, एक पूड़ी ख़त्म करके फिर दूसरा पूड़ी उसको खाना है। तो उसको तो जिसको ब्लैक मैजिक अटैक कभी नहीं करके देखा वो कभी भी बिलीव नहीं करता है। मैं भी पहले बिलीव नहीं करती थी, तो बिलीव नहीं करता है वो। सुन के अच्छा बोल के प्रणाम करके आ गई। तो 2-3 दिन में तो प्रभु ने बोला है, ऐसे ऐसे बोला है बोल के वो एक पुड़िया तो खा लिया आराम से। उसमें कम से कम 30 पीस शायद दवाई थी, वो खा लिया।
याद नहीं, ऐसे तो एक्यूरेट तो बोली नहीं वो, ऐसे कुछ थी मतलब दवाइयाँ। तो उसको तो वो खा लिया, लेकिन नेक्स्ट पूरी को खाने के लिए वो मतलब बिलीव नहीं होने वाला आदमी क्या होता है, केयरलेस होता है, तो उसको कहीं रख दिया। तो वो कंप्लीट नहीं करने के कारण उसका ये प्रॉब्लम आया था। तो वो क्या क्या याद जब आया तो आई वो औरत को, तो वो क्या क्या जाकर पूरा ढूंढने लगा दवाई। हाँ, तो प्रभु ने मुझे दिया था, लेकिन मैं उसको एक पूरी खाया और एक पूरी तो मैं तो कहीं रख दिया, मुझे तो याद नहीं है कहाँ रख दिया। तो वो ढूंढ रही है, वो औरत ढूंढ रही है, ढूंढते 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 ईश्वर का कृपा से मिल भी गया उसको दवाई। एक कोना में कहीं पड़ा हुआ था ऐसे बोली। तो वो उसको उस समय ही एक पुड़िया खा लिया। खाने का बाद धीरे धीरे जैसे बोले थे नेक्स्ट दिन से ऐसे कंटिन्यू करके गया। तो जिस दिन पुड़िया खाकर ख़त्म हुआ उसका नेक्स्ट दिन में एक दिन गैप करके उसका बदन में पूरा क्या बोलता है उसको, बॉयल, छोटा छोटा मच्छर काटने जैसा सर से लेके पाँव तक, मतलब कुछ लाल लाल ऐसा भिंडी मच्छर काटने से जैसा होता है, ऐसा पूरा बॉडी में हुआ माथा सर से लेके पाँव तक। उसके बाद पेट वगैरह में भी, सब में, बॉडी का जितना पार्ट्स है सब में। उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे बड़ा होकर आज गया, कल गया, परसों गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा होकर बॉयल बोलते हैं ना हम लोग, जो होते हैं बदन में बड़ा सा ये हो जाता है ना, बॉयल होता है ना, तो उस ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद उसका रास्ता था, उसका मुख जो था वो बॉयल क्या होता है, कभी कभी एक मुख वाला भी होता है, कभी 5-6 मुख वाला भी होता है। उसका क्या हुआ, 5-6 मुख वाला बॉयल निकला। तो बॉयल निकलते समय वो बॉयल को जब पक गया, जब पक गया तो इसे छूने से चलने से वहाँ से बहुत गंदा निकलता है, स्मेल भी बहुत मतलब गंदा स्मेल तो निकलता है, खून का साथ ऐसा निकले, बहुत उसको उसमें तकलीफ़ हुआ। तो ऐसा करके बॉयल आज निकला, कल निकला, परसों ऐसा गंदा निकलते गया निकलते गया निकालते गया। ऐसे करके जब कंप्लीट हो गया, उसका घाव जब भर गया, घाव भरने का बाद उसके बाद वो बॉयल का गंदा जब बाहर निकल गया, निकलने का बाद उसको थोड़ा ऐसा प्रेशर भी देना पड़ता है ना, तो प्रेशर देने से ज़्यादा गंदा निकलता है। तो ऐसा करके वो दिन ब दिन उसका मतलब बॉयल बड़ा होते गया, दिन ब दिन गंदा निकलते गया। उसके बाद लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, उसको गंदा कंप्लीट निकल गया बॉयल से। निकलने के बाद धीरे 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 जब सूख गया, सूखने के बाद जब उसका घाव पूरा सूख गया, उसको कम से कम 1.5 महीना का कष्ट मिला, बहुत कष्ट मिला। एक बॉयल होने से आदमी का कितना कष्ट होता है, तो सर से लेके पाँव तक अगर बॉयल होने से कैसे होगा। तो बहुत उसको पेन हुआ, फिर भी ईश्वर का कृपा से ये शक्ति ईश्वर ने दिया उसको, उसको सहने के लिए। तो वो बॉयल निकल के जब बाहर निकलने के बाद जब उसका घाव जब भर गया 1.5 महीना के अंदर, जब उसका घाव भर गया तब कम्प्लीटली वो क्योर हो गया। ऐसा होता है, ये ईश्वर का महिमा होता है। देखिए ब्लैक मैजिक भी झूठ नहीं, लोग करते हैं, कुछ खिला के करते हैं या कपड़ा लत्ता से फ़ोटो से भी करते हैं, बहुत सी से करते हैं। आपका अगर कुछ काम आप बहुत अच्छा से स्टार्ट करें, बहुत आप उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसमें ब्लैक मैजिक का असर है। आपको किसी मतलब ईश्वर से कांटेक्ट करके आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का विश्वास अगर रहेगा तो ईश्वर किसी न किसी रास्ता से, किसी न किसी मनुष्य के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए, ये ईश्वर जाने, आपको वहाँ से मुक्त करके आपको निकल के लाएगा। वो औरत भी ऐसे करके बची ना, अगर ये ईश्वर आकर उसको नहीं बोलती तो वो औरत कब का मर जाती, उसी पेन में मर जाती। उसका और भी प्रॉब्लम थी वो जब उसका ये चल रही थी ना, लेकिन मैं बोली नहीं क्योंकि इसको बोलेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी लंबा ही हो चुका है। तो ईश्वर क्या करते हैं, एग्जाम्पल मुझे देती हूँ। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है भविष्य में, उसको भी ईश्वर को पता चलता है, ईश्वर को पता चलता है। तो इस लेडी को
या मनुष्य को कैसे बचाया जाएगा उसका योजना भी ईश्वर बना के रखते हैं। तो देखिए वो लेडी को तो पता ही नहीं था, लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए तो वो भी चली गई, तो उसका काम आया ना बाद में, 1 साल के बाद उसका बहुत काम आया, इतना काम आया कि वो उसका लाइफ बच गया। अभी वो औरत बहुत सुंदर होके अच्छा से बैठ रही है, अच्छा से अपना लाइफ सर्वाइव कर रही है अपने बच्चों के साथ। तो सोच के देखिए ईश्वर का महिमा कैसे होते हैं। मैं ऐसे ही ईश्वर ईश्वर नहीं बोलती हूँ, बहुत है और ऐसा, और बहुत लोग ईश्वर की कृपा से बच जाते हैं। ईश्वर को बिलीव करना हम मनुष्यों को बहुत ज़रूरी है। हम खुद नहीं आए हैं इस धरती पर, ईश्वर हमको लाए हैं, कुछ न कुछ कारण से ईश्वर हमको लाए हैं। तो ऐसा होता है, इस धरती पर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी रहता है। पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर होता है, नेगेटिव एनर्जी बुरी आत्मा होता है। बुरी आत्मा का असर होने से आदमी को ज़्यादा बीमार भी होता है, ऐसे होता है। तो ईश्वर का महिमा देखिए कैसे है। तो यही बात है, इसको आप लोगों को आज को मुझे शेयर करना था। और इम्पोर्टेंट एक बात था, ऐसे कभी डिस्टर्ब होने से आउट हो जाता है मेरा दिमाग से। बहुत तकलीफ़ों से ईश्वर आपको उबर कर लाते हैं। तो आप लोग ईश्वर का मार्ग पर चलने के लिए कोशिश कीजिए। जो भी अभी काम आप कर रहे हैं उसको करते हुए भी चल सकते हैं आप। और एक बात में, हाँ अभी याद आई, और एक बात में, हम मनुष्य क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसमें उलझ कर झगड़ा करके रहते हैं ना, फाइटिंग करते हैं। लेकिन ईश्वर कभी भी फाइटिंग नहीं करते हैं। क्यों फाइटिंग नहीं करते हैं? ईश्वर को पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मनुष्य है, सभी ईश्वर को पूजते हैं। एक ही ईश्वर है, नाम अनेक है। आप लोग भी सुना है ना ये बात, एक ही ईश्वर है, नाम अनेक है। और इस धरती पर ईश्वर ने ही ईश्वर लोगों को काम करने के लिए इधर भेजे हैं। तो अभी देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, कृष्ण प्रभु, हाँ भोलेनाथ, और जैसे काली माँ, दुर्गा माँ, और क्या बोलते हैं उसको, सरस्वती माँ, और गणेश भगवान, और आपका क्या होता है, क्या, हनुमान भगवान, और शिव जी, हमारे जो प्रभु शिव जी, उसके बाद यीशु मसीह जी, और बहुत सारा साईं बाबा, ऐसा बहुत सारा है। सब लोगों को धरती पर कार्यक्रम करने के लिए ईश्वर ने भेजा था। इस धरती को बचाने के लिए, कुछ न कुछ चीज़ से बचाने के लिए ईश्वर भेजे थे। तो उन लोगों ने भी अपना कार्यक्रम करके चले गए हैं। एक हम लोग का जितना भी अभी मैंने नाम लिया है, और भी है ईश्वर, ईश्वर का जो शक्ति प्राप्त करते हैं, आपका बुद्ध भी है, तो और भी बहुत है। तो उन लोगों को धरती में ईश्वरी भेजते हैं, ईश्वरी भेजते हैं, ईश्वरी उन लोगों को इस यहाँ काम कराकर फिर मनुष्य के रूप में आए हैं तो मरना ही है। राम भगवान भी थे, तो ऐसा करके भेजते हैं, कार्यक्रम करा के जो काम करना है करवा के फिर ईश्वरी ले जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें क्या फाइटिंग करना, इसमें क्या फाइटिंग करना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ईश्वर लोग तो फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरा को हेल्प करते हुए चल रहे हैं। एक दूसरा को हेल्प करते हुए यहाँ का जो धरती का काम दिया गया है उसको कंप्लीट करके उन लोग ईश्वर के साथ ही फिर चले जाते हैं। तो मनुष्य जाति लोग फाइटिंग क्यों करते हैं कि आप कृष्ण को नहीं मानते, आप तो हिंदू नहीं हैं, आप तो मुस्लिम नहीं हैं, आप तो हनुमान भगवान जी को नहीं मानते हैं। ऐसा बहुत चल रहा है, मैं टीवी में बहुत देखा, मतलब इंटरनेट में बहुत देखा, बहुत चल रहा है। तो ये काम को ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि आप हिंदू है तो आपको कोई घृणा करे, आप मुस्लिम है तो आपको कोई घृणा करे, आप सिख ईसाई है तो आपको कोई घृणा। अपना अपना प्रभु को सभी लोग प्यार करते हैं ना, जिससे आपको शक्ति मिलता है, जिससे आपको
आपका रास्ता दिखाई देता है, उसी को आप पूजेंगे ना। तो दूसरा वाला, जैसे दो महिला है, तो एक है क्रिश्चियन, एक है हिंदू। तो क्रिश्चियन लोगों को हिंदू क्यों जलते हैं, हिंदू लोगों को क्रिश्चियन क्यों जलते हैं, ये चीज़ को मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो ईश्वर कभी नहीं बोले थे, और ईश्वर कभी भी जाति धर्म ऊंच नीच नहीं बनाए थे, मनुष्य का काम है। इसलिए ये चीज़ को आप लोग भी समझें। आप लोग बीच बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं, और कोई कोई ऐसा भी है, मैं 2 लाइन सुनी थी, वो वीडियो को मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मिला नहीं है मुझे। वो वीडियो को मुझे पता नहीं था किसने बनाया ये वीडियो, मैं कोई चला के सुन रहा था, तो मैंने सिर्फ 2 लाइन सुनी थी। तो ये 2 लाइन में क्या सुनी थी, मतलब भागेश्वर धाम जी के बारे में बोले थे। तो भागेश्वर धाम जी को मैं भी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और हनुमान बाबा को मैं भी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं पूजती भी हूँ। उसमें क्या बोले गए हैं कि बागेश्वर धाम जी ने मतलब इंटरव्यू में प्रूव कर दिया ईश्वर है बोल के, तो बाकी लोग भी प्रूव करना जरूरी है। ऐसा क्यों? आपको दो, मतलब थोड़ा सा आपका नॉलेज है बोल के, आपका माइक पकड़ लिया बोल के आप कुछ भी बोलेंगे ईश्वर के बारे में। ऐसा मत कीजिए। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को भी ईश्वर ने बनाया है। ये जो आप पढ़ लिख के थोड़ा सा माइक लेके जो बात कर रहे हैं, तो उसको भी ईश्वर ही करवा रहे हैं। हाँ? तो आप किस लिए इंटरव्यू देना है, और किस लिए मतलब क्वेश्चन करना है। ईश्वर अगर है तो ये प्रूव कीजिए, वो प्रूव कीजिए। ईश्वर को क्या प्रूव कर सकते हैं? नहीं सकते हैं ना। तो आपको जिसने भी बागेश्वर धाम जी को प्रूफ दिखाने के लिए बोले थे, और दूसरा जो लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, या सिख ईसाई लोग हैं, वो सबको प्रूफ दिखाने के लिए बोले थे। ईश्वर हम लोगों का बागेश्वर धाम तो प्रूफ दिखाया, आप लोगों ने तो प्रूफ नहीं दिखाया। आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा। उसको क्या दिखा सकते हैं? ईश्वर को, हनुमान बाबा को भी बागेश्वर धाम जी लाकर धरती पर नहीं ला सकते हैं। कि क्यों? वो हनुमान बाबा का भक्त है, भक्ति तो है। उसके बाद हनुमान बाबा उसको शक्ति देते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए बागेश्वर धाम जी ने बहुत कष्ट किया है। उसको बुलाया हनुमान बाबा ने, उसको शक्ति दिया, बुलाया, वो उसमें अपना काम किया, इसीलिए वो बात कर सकता है। तो ये चीज को आप लोग भी कीजिए ना। आप लोगों को भी तो इंट्यूशन दे रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं ना। तो ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। आप लोग भी बागेश्वर धाम जैसे कर सकेंगे। लेकिन उस ईश्वर को ऊपर से लाके, धरती पर लाके, हम लोग खुशी से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। आप एक मनुष्य को, 2-3 मनुष्य को प्रूफ दिखाने के लिए ईश्वर को ऊपर से लाकर हम लोग धरती पर नहीं ला सकते हैं। ईश्वर आते हैं मनुष्य के प्रॉब्लम में। मनुष्य जब ईश्वर को बुलाते हैं, उसका प्रॉब्लम में आते हैं। नहीं आते हैं ऐसा नहीं है, ईश्वर आते हैं। लेकिन आप बोलेगा तो आपका पास क्यों आएगा? आपको मैं हूँ ईश्वर, देखो मुझे, एडवर्टाइज देने के लिए क्यों आएगा? ईश्वर को मिलना है तो आपको आगे बढ़ना है ना। आपको आगे बढ़ना है, आपको ध्यान लगाना है, आप मेडिटेशन कीजिए, आप खुद को पावरफुल बनाइए, तो बागेश्वर धाम से भी ज़्यादा शायद ऊपर जाएंगे आप। ईश्वर है कि नहीं, आप लोगों को क्यों दिखाएंगे बागेश्वर धाम? और दूसरे लोग जिसको ईश्वर ने शक्ति दिया है, और बहुत है इधर ईश्वर का चुना हुआ बच्चा। अभी बागेश्वर धाम जी को प्रणाम, उसको मैं बहुत मानती हूँ। लेकिन इस तरह से आप लोग ईश्वर को आप ये करते हैं तो क्या पूछते हैं, तो ईश्वर से आप कनेक्ट अगर करते हैं तो हमें दिखाइए। दिखाने का क्या ज़रूरत है? वो तो बागेश्वर धाम जी ने अपना कष्ट करके उसको प्राप्त किया ना। तो आप भी कीजिए। आप माइक लेके उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दिखा सकते हैं क्या?
ईश्वर इतना बड़ा, इतना ऊंचा पद में है, जो धरती पे हम लोग जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो वो ईश्वर को आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए नीचे लाना है। कैसा बात है, ये मुझे हजम नहीं हुआ, ये चीज़ मुझे हजम नहीं हुआ। वो वीडियो मुझे मिला नहीं है, मिलने से उसका उत्तर मैं अच्छी से दूंगी भी तो ईश्वर को पूछ के दूंगी। तो आप लोग बुरा मन मानिएगा, मैंने वागेश्वर धाम जी को एग्जाम्पल बना के कुछ थोड़ा सा बात किया मैंने, तो उसको मैं बहुत मानती हूँ, मैं नमन करती हूँ, क्योंकि शक्ति खुद प्राप्त नहीं करते हैं, शक्ति ईश्वर देते हैं। और ईश्वर का जो शक्ति दिया हुआ है उसको आप लोग मजाक में मत लीजिए, उसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए। आप भी ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आप दिन में एक बार होने से भी प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। आप लोग भी वागेश्वर धाम जैसे बन सकते हैं, आप लोग को भी ईश्वर शक्ति दिया जाएगा। और आप लोगों को बुलाया नहीं है, ऐसा नहीं है, बुलाया होगा ईश्वर ने, लेकिन काम आप लोग किया नहीं है, तो ये तो गलती आपका है। तो ईश्वर को प्रूव करने के लिए, नीचे लाने के लिए कभी भी मत बोलिए। 1 सेकंड में ये पृथ्वी को ईश्वर पलट सकते हैं, लेकिन पलटा नहीं है। मनुष्य को बहुत प्यार करते हैं ईश्वर, इसलिए ईश्वर जब आप लोगों को चुनते हैं, जब आप लोगों को चरण में आने के लिए बोलते हैं, आप लोग आ जाइए, आप लोगों का अच्छा के लिए ये करते हैं। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो माफ़ कीजिएगा मुझे बागेश्वर धाम जी, आपके एग्जाम्पल देके मुझे कुछ बात बोलना पड़ा। तो ईश्वर कभी भी अलग अलग मतलब जाति धर्म को सिखाया नहीं है। ईश्वर हमेशा मिल के रहो, मैंने आप लोगों को बनाया है, आप लोग सब मेरा बेटा बेटी है, सब मिल के रहो, कोई भी यहाँ बड़ा नहीं है, कोई भी यहाँ छोटा नहीं है, ये सिखाया है। तो इसको सीखने का कोशिश कीजिए। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद, मेरा कुछ गलती हुआ है तो क्षमा कीजिए। और ये वीडियो जिसको भी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ तक आप पहुँचाएंगे, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहे हैं लाइफ में, ईश्वर आप बुला रहे हैं, जिसको भी चुनने के लिए प्रॉब्लम हो रही है उसको हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर। हम लोग तो आपका मजदूर है, तो हम लोग मजदूरी रहेंगे। और बुरे जो लोग हैं उसको मतलब बुरे आदमी बुरे नहीं होते हैं, कभी भी कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते, ना औरत होते हैं, ना बच्चा होते हैं, ना मर्द होते हैं, कोई भी बुरे नहीं होते हैं। लेकिन इसको करवाने वाला बुरी आत्मा होता है। वो बुरी आत्मा को हम लोगों को सबका बॉडी से निकाल बाहर करके ईश्वर का शक्ति हम लोग को उसमें प्रदान करना है। ईश्वर का शक्ति हमें उसको मतलब मदद करना है। ईश्वर का शक्ति ईश्वर का चरण में आए ताकि वो बुरी आत्मा से बच सके। इसके लिए मेरा मेन मोटिव यही है, और ईश्वर ने मुझे यही बोला है, यही काम तुम करो, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और एक बात, ईश्वर मुझे कल मैं मेडिटेशन में थी तो कुछ बात बोल रही थी, बेटी ये करो, लेकिन पिता परमेश्वर मुझे थैंक यू आप ये बोले थे तो मैं, लेकिन आज को ये वीडियो में ये बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे और 2 बार मुझे कंफर्म करना है। तो आप अगर फिर बोलेंगे मुझे और 2 बार कीजिए बेटी कोई बात नहीं, तो मैं आगे बढ़ूँगी, तो उससे पहले मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए पिता परमेश्वर, मुझे आपसे बात करना है। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको ईश्वर का शक्ति दीजिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चा को पढ़ाई के साथ जो भी वो करते हैं, डांस वांस पढ़ाई जहाँ में वो इंटरेस्ट करते हैं, पढ़ाई तो कंपलसरी है, उसके बाद मेडिटेशन भी कंपलसरी रखिए। हर स्कूल में आजकल तो योगा तो रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन तो हर स्कूल में नहीं है, लेकिन घर में भी थोड़ा सा 1-2 योगा सिखाने का बच्चा को कोशिश कीजिए। कोई भी नहीं होने से भी सूर्य नमस्कार उसको बच्चा करे, घर में उसको कराइए फर्स्ट स्टार्टिंग में। उसके बाद मेडिटेशन जैसे तैसे करके 5 मिनट 10 मिनट बच्चा को सिखाइए। तो धीरे धीरे करके उन लोग खुद ये होगा, तो उन लोग बाद में ग्रो होगा,
पूरा दुनिया का बच्चा मेडिटेशन करेगा तो पूरा दुनिया धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो जाएगा और सब लोग ईश्वर को पालेगा ना। वही तो चाहिए ना, नेगेटिव एनर्जी को हम लोग को भगाना है, पॉजिटिव एनर्जी हम लोग को लाना है। कोई भी मनुष्य यहाँ बुरा नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन कभी कभी रास्ता चुनने में गलती हो जाते हैं ना, उसको ईश्वर मदद करते हैं। तो थैंक यू ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। मैं क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे पता नहीं है। ईश्वर जो संदेश दे रहा है बहुत दिनों से, ये बोलो बेटी, यही मैंने बोला है। तो धन्यवाद ईश्वर, मुझसे कुछ भी गलती होगा तो मुझे क्षमा कीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू पिता परमेश्वर, और मेरे व्यूअर्स को भी धन्यवाद जो आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये 2-3 दिन में ईश्वर का जो ईश्वर ने मुझे बोला है करने के लिए, तो वो काम भी मैं आगे बढ़ूँगी। लेकिन ईश्वर से मैं फिर और दो बार मैं कन्फर्म करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी। तो थैंक यू सबको, थैंक यू, बाय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबको आप आशीष और शक्ति प्रदान कर रही हैं, उसके लिए थैंक यू तहे दिल से। बाय।